आज जो हम टॉपिक है हमारा डेट इज डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये जिस चैप्टर में डेट इज मोशन एंड फोर्स। तो मोशन एंड फोर्स बेसिकली अगर देखा जाए तो एक बॉडी की दो स्टेट होती हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन। अगर एक बॉडी अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज ना करे तो हम बोलते हैं वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है, लेकिन अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज करे तो हम बोलते हैं वो स्टेट ऑफ मोशन में है। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स ये कहती है कि कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट रेस्ट में या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं होती। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो रिलेटिव मोशन में होती हैं। मे बी जो हमें रेस्ट में नज़र आ रहा है वो किसी दूसरे के लिए रेस्ट में ना हो, वो उसके लिए मोशन में हो। तो खैर हमने इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि मोशन के डिफरेंट केस, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस डिस्टेंस is the total length between 2 points, whereas the displacement is the shortest distance between 2 points। तो देखें स्टूडेंट्स, मैंने अभी बोला कि जो डिस्टेंस है वो बेसिकली क्या है, टोटल लेंथ। टोटल लेंथ दो पॉइंट्स के दरमियान टोटल लेंथ। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, टोटल लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लाइक अगर हम डिस्टेंस को शॉर्ट कर दें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों के यूनिट मीटर है, डिस्टेंस का यूनिट भी मीटर है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और दोनों के यूनिट मीटर हैं, दोनों की डायमेंशन भी कैपिटल एल और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन भी कैपिटल एल। तो अब एक फिगर के जरिए इनमें एक बेसिक डिफरेंस समझते हैं कि डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है। हम बुक की फिगर को फॉलो करते हैं। अगर एक बॉडी की पोजीशन ए है और ये एक बॉडी की सेकंड पोजीशन है बी, तो एंड दिस इज अ एक्स वाई एक्सिस में बॉडी है, किसी भी प्लेन में ये ओरिजिन है, तो वो वेक्टर जो कि ओरिजिन से लेकर बी पॉइंट तक जाएगा डेट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर r2। और वो जो कि o से a तक इनिशियल पोजीशन तक जाएगा, दिस इज कॉल्ड r1। तो अगर एक बॉडी a से b पे इस पॉइंट तक जाएगी तो हम बोलेंगे ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, तो ये डिस्प्लेसमेंट ना हुई। लेकिन अगर एक बॉडी a से b तक इस रास्ते से जाए, स्ट्रेट पाथ, जो कि पॉसिबल शॉर्टेस्ट पाथ यही बनता है, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट को हम इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं, फाइनल पोजीशन r2 माइनस इनिशियल पोजीशन r1। तो ये एक एग्जांपल है बुक की जो कि ये आइडेंटिफाई कर रही है, क्लियरिफाई कर रही है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क होता है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट के इक्वल नहीं हो सकता। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, तो कभी भी स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी के इक्वल नहीं हो सकती। अलबत्ता डिस्टेंस इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब मैंने बोला मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो इसका मतलब है कि मैं डिस्प्लेसमेंट की सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो सकता है, वो भी सिर्फ एक केस में, जब ए से बी तक का जाने का रास्ता ही सिर्फ स्ट्रेट पाथ हो और कोई रास्ता ही ना हो। तो जो डिस्टेंस होगा, जो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड होगा उसका तो होता ही मैग्नीट्यूड है, वही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट ओनली इन वन केस, अगर बॉडी की मोशन क्या हो, स्ट्रेट लाइन हो। लेकिन अगर हम इन दोनों बातों को या वैसे जनरली बात करें तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट है ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लेकिन सिर्फ एक केस है जिसमें डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है, अदरवाइज डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिसमें डिस्टेंस जीरो हो सकता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता। वो जब आप इस चैप्टर को थोरली पढ़ेंगे तो आप जरूर उनको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ वेलोसिटी के बारे में और स्पीड के बारे में।
स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है? स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है? स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी, स्पीड। वेलोसिटी विच इज वी के ऊपर वेक्टर का साइन, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंड वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मींस तो सेम वही जो हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करके हटे हैं स्टूडेंट, जो स्पीड है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकंड, मीटर ओवर सेकंड, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का भी सेम वही यूनिट होगा, मीटर पर सेकंड। दोनों की डायमेंशन भी सेम होगी, लेकिन फर्क ये है कि इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है और इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अभी हम वेलोसिटी के डिफरेंट केसेस भी डिस्कस करते हैं, लेकिन अक्सर एमसीक्यूज में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के एमसीक्यूज में एवरेज स्पीड के अक्सर एमसीक्यूज आए होते हैं, तो हम कुछ बातें एवरेज स्पीड के ऊपर भी करते हैं। एवरेज स्पीड, तो जब मैं बोलूंगा एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस और डिवाइड बाय टोटल टाइम। आप बोलेंगे सर इट्स वेरी सिंपल कि जब भी इसका एमसीक्यू आएगा हम डिस्टेंस को ऐड करेंगे और टाइम को ऐड करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो नहीं स्टूडेंट, इतना आसान नहीं है। बेसिकली हमें करना यह है कि इसके डिफरेंट केसेस हैं जिनकी डेरिवेशन आपको जरूर क्लासेस में करवाई जाएंगी, लेकिन यहां पर हम सिर्फ उनके फॉर्मूले लिखते हैं कि अगर डिस्टेंस के इंटरवल इक्वल हो लेकिन टाइम के इंटरवल इक्वल ना हो, डिस्टेंस के इंटरवल इक्वल हो लेकिन टाइम के इंटरवल इक्वल ना हो। लाइक मैं लाहौर से कराची जाता हूं और कराची से लाहौर वापस आता हूं, लेकिन दोनों जाने में और आने में मेरी स्पीड इक्वल नहीं है, तो मुझे टाइम एक जैसा नहीं लगेगा। तो अगर डिस्टेंस सेम हो लेकिन टाइम सेम ना हो, तो एवरेज स्पीड निकाला जाएगा, एवरेज स्पीड निकाली जाएगी इस फॉर्मूले से 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। ये कब होगा? अगर डिस्टेंस सेम हो लेकिन टाइम इंटरवल सेम ना हो। इसी तरह इसका एक सेकंड केस है। सेकंड केस ये है कि अगर डिस्टेंस के इंटरवल इक्वल ना हो लेकिन टाइम के इंटरवल इक्वल हो, तो फिर हम एवरेज स्पीड निकालेंगे। फिर एवरेज स्पीड निकाली जाएगी v1 प्लस v2 ओवर 2, मतलब जाने की स्पीड v1 प्लस वापस आने की स्पीड डिवाइड बाय 2। और अगर आप मुझे कहेंगे सर अगर डिस्टेंस भी इक्वल ना हो और टाइम इंटरवल भी इक्वल ना हो तो फिर क्या करेंगे? तो अगर डिस्टेंस और टाइम इंटरवल दोनों अनइक्वल हो तो उस केस में हम क्या करेंगे? S1 if distance interval are not equal and time interval are also not equal, तो हम फिर वही सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2। सो एवरेज डिस्टेंस इज फाइंड बाय S1 प्लस S2 ओवर T1 प्लस T2, जिसको अगर हम वेलोसिटी की फॉर्म में लिखें तो वेलोसिटी की फॉर्म में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v1 t1 प्लस v2 t2 ओवर t1 प्लस t2। तो ये कुछ डिफरेंट केसेस हैं और ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं रिगार्डिंग द एमसीक्यूज। तो इसके बाद वेलोसिटी इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब आप बोलेंगे सर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो डिफरेंट हो सकते हैं, तो यस वेलोसिटी की भी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। लाइक वेलोसिटी, अगर आपसे पूछा जाए एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, तो अभी मैंने आपको बताया कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज स्पीड बताया। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। और अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, so if a body covers equal displacement in equal interval of time then velocity is uniform। और एक और वेलोसिटी की टाइप है जिसको बोलते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। तो वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है? वेरिएबल वेलोसिटी अगर if a body cover unequal displacement in equal interval of time
या फिर इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो फिर वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी बल्कि वेरिएबल होगी। और एक वेलोसिटी होती है जिसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक छोटे और शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल के लिए ली गई वेलोसिटी को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, मींस एक बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए जो हम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो क्लास इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा इक्वल होंगी। जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला कोई भी एग्जांपल देखेंगे तो भला आप एवरेज निकालें या इंस्टेंटेनियस निकालें, दोनों का आंसर सेम आएगा। लेकिन अगर वेरिएबल वेलोसिटी होगी तो कभी भी एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल नहीं आएगी।